बटन दबाएंगे अपने कंट्रोल रूम से तो आपके घर के 2 ही पंखे चलेंगे। आप रीझ के मर जाओ, तीसरा पंखा नहीं चलेगा। जमीन किसान की माँ है, फ्री में देंगे। करते करते आज सबसे महंगी कोई है तो जियो की सिम महंगी है। ये विकास के लिए नहीं है, ये सीकर के विस्तार के, ये तो जमीनों के सौदागर को मालामाल करने का प्लान है। बिजली की लड़ाई वसुंधरा जी के टाइम में लड़ी, लोग कह रहे थे हो नहीं सकता। आज भी वो पैसा बढ़ा नहीं सकती कोई भी सरकार आ जाए। जौहर में डॉक्टर नीरज मील और इस वक्त आप बने हुए हैं खबर गवाह पर। इस वक्त सीकर में 2 मुद्दे अहम बने हुए हैं। पहला है नगर परिषद का मास्टर प्लान 2041 और दूसरा है स्मार्ट मीटर। स्मार्ट मीटर तो वैसे कि पूरे इंडिया में इसको लेकर चर्चा है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं धोद के पूर्व विधायक कॉमरेड पेमाराम जी। कॉमरेड साहब, पहला सवाल हम यही करना चाहेंगे कि 2041 का विरोध तो हर जगह हो रहा है और मीटर का भी हो रहा है, लेकिन मीटर को लेकर आप राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ उसको जोड़ रहे हैं, तो किस तरह से ये जस्टिफाई आप करना चाहेंगे? नहीं, जस्टिफाई कोई मेरे करने का सवाल नहीं है। ये स्मार्ट मीटर जो है वो अपने आप नहीं चलेगा, ये नेट इंटरनेट से चलेगा। और इंटरनेट के आधार पे जिस तरह से मोबाइल आप और हम चलाते हैं, मोबाइल के आधार पे जिस तरह से साइबर अपराध हो रहा है, भारत के किसी भी कोने में बैठा हुआ व्यक्ति किसी दूसरे से टेलीफोन पे बात करता है, मोबाइल से बात करते हुए उसके बैंक के खाते को सपाचट कर देता है। और आज शायद न केवल सीकर में, न केवल राजस्थान में, पूरे कंट्री में साइबर अपराध और इस तरह के मुकदमे जो अंडर पेंडिंग चल रहे हैं, अनलिमिटेड, निपटारा नहीं हो पा रहा है। ठीक ये स्मार्ट मीटर भी इंटरनेट से चलेगा। मुझे बताओ, हमारा दुश्मन कोई दूसरे प्रांत में या दूसरे कंट्री में बैठा, मान लो पाकिस्तान बैठा है या अमेरिका में बैठा है या चाइना में बैठा है, वो वहाँ से इंटरनेट के द्वारा हमारी बिजली पैदा करने वाली जो बड़ी ग्रिड है, जीएसएस है, उनको हैक कर लेगा तो बिजली का उत्पादन भी रोक लेगा और उससे वो सारी के सारे डाटा भी वो चुराने का काम करेगा। इसलिए ये कह रहे हो कि हैक करने का, तो स्मार्ट मीटर के माध्यम से किस तरह हैक किया जा सकता है? अगर टेलीफोन की बात की जाए तो टेलीफोन में तो एक एक्सचेंज होता है, एक ऑपरेटिंग जो एक स्ट्रक्चर होता है, तो उसको हैक किया जा सकता है। ये जो प्रसारण का मामला है या उत्पादन का मामला है जो आप बता रहे हैं, ये कैसे हैक हो सकता है? आपको क्या लगता है? ये जी सेम जिस तरह से फोन के लिए एक्सचेंज होता है, ठीक उसी प्रकार इसका भी एक्सचेंज होगा। भारत सरकार ने प्लान शुदा बिजली वितरण और बिजली पैदा करने वाली एकमात्र अडानी कंपनी को देने का काम किया। अडानी कंपनी ही ऐसी कंपनी है जो ये सब कुछ करेगी। इस मीटर का ही परिणाम है कि मीटर में बटन दबाते ही, मान लो आपने 3 पंखे है आपके घर में या 3 बल्ब चार्जने का आपने कर रखा है, वो वहां से बैठे ही बटन दबाएंगे अपने कंट्रोल रूम से तो आपके घर के 2 ही पंखे चलेंगे। आप रीझ के मर जाओ, तीसरा पंखा नहीं चलेगा। 2 ही लट्टू चस पाएंगे, तीसरा लट्टू नहीं चस पाएगा। ये जब यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि कंट्रोल जो है वो करने की कोशिश की जा रही है जनता? निश्चित तौर पे कंट्रोल ही नहीं, ये नियंत्रण और तानाशाही दोनों काम होगा इसमें। नियंत्रण भी मर्जी में आए उतनी बिजली देंगे और पैसा पहले लेंगे, उसके बाद कहाँ फरियाद भी नहीं है। मान लो पैसा टेलीफोन में आपने देखा नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जियो कंपनी का प्रचार किया था। आज भी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी। जियो कंपनी जिस तरह से फ्री में देंगे, सिम फ्री में देंगे, करते करते आज सबसे महंगी कोई है तो जियो की सिम महंगी है। और 1 महीने का रिचार्ज करवाते हैं, वो 25 दिन में ही साफ हो जाता है पैसा। किसके पास फरियाद लेके जाए? यही हालत इस बिजली में स्मार्ट मीटर के अंतर्गत होगी। इसलिए इसकी कोई फरियाद नहीं है, कोई अपील नहीं है और ये इंटरनेट के आधार पे चलेगा। कंट्रोल इसका जिस कंपनी को उत्पादन और वितरण सरकार देगी उस कंपनी के हाथ में होगा और इसमें साइबर अपराध की 100% संभावना है। दुश्मन जब चाहे उसको नियंत्रित कर सकता है। जी, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बात को बताया है।
पहला जो सवाल था वो तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन एक सवाल हम यहाँ ये करना चाहेंगे। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के माध्यम से हो या दूसरे माध्यम से हो कह रहे हैं कि मीटर जो है आपने पैसे देकर खरीदे हैं और जनता के बिना सहमति के मीटर बदले जा रहे हैं। तो क्या कोई आपको भी ऐसी शिकायत आई है या फिर आप स्वतः संज्ञान लेकर आपकी पार्टी जो है वो इस दिशा में आगे बढ़ रही है? नहीं, वो तो दरअसल आम जनता भी और हमारी पार्टी ने आज के 6 महीने पहले से ही शुरू कर दिया है कि ये स्मार्ट मीटर जो है वो उपभोक्ता का दुश्मन है। ये सरकार, क्योंकि इससे पहले बैक हिस्ट्री में आपको जाना पड़ेगा। हमारे देश के किसानों ने भारत की आज़ादी के बाद पहले मौका था जो हमारे देश की नरेंद्र मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में जमीन किसान से हड़प करके कंपनियों ने को देने के लिए 3 कृषि कानून लेके आए थे। किसान 13 महीने वहां बैठे रहे थे। किसानों की मांग थी कि बिजली कानून भी निरस्त किया जाए और ये 3 कृषि कानून है उनको भी निरस्त किया जाए और हमारे न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बनाया जाए। मोदी जी की सरकार ने 5 किसान नेताओं का नाम तो ले लिया, कहा कमेटी बनाएंगे जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून की वो करके प्रस्ताव करेंगे। लेकिन मोदी जी ने 3 कृषि कानून के लिए तो माफी मांगते हुए विड्रा हो गए, लेकिन बिजली जो कानून था उन्होंने कहा कि मैं सीधा लागू नहीं करूंगा। ये उसी बिजली कानून का ही परिणाम है कि स्मार्ट मीटर आया है, उसी का परिणाम है कि निजी हाथों में सब कुछ बेचने का जो काम कर रहे हैं। इसलिए उस दौरान भी किसान नेताओं ने किया था और यही है कि इसके आधार पे ही जनता फिर लड़ेगी। इसलिए हमारी पार्टी ने उस दौरान भी कहा था और इसीलिए आज के 6 महीने पहले भी हमने कह दिया और अब इसका परिणाम आना शुरू हो गया। जी बिल भी बिल्कुल आपने बात बताई। मेरा अभी एक सवाल ये रहेगा कि आपने बताया कि 3 कृषि कानून और उन कानूनों के अंदर बिजली भी शामिल थी, उन कानूनों के अंदर जमीन को अधिग्रहित करने की बात भी थी। जब जमीन अधिग्रहण की बात आती है, जब बिजली कानून की बात आती है, तो आप मास्टर ये जो मीटर है स्मार्ट मीटर इसकी बता ही रहे हैं। 2041 का प्लान है सीकर के अंदर और सीकर के विस्तार को लेकर बात की जा रही है। तो यहाँ भी जमीन तो किसानों की जा रही है, कई किसान आंदोलन भी कर रहे हैं, कई जो सामान्य आदमी हैं जिनके घर हैं वो भी टूटते बताए जा रहे हैं। इस मामले में क्या कुछ रहेगा, क्या कुछ आप सोचते हैं, क्या बताना? इस मामले को लेकर के चूंकि आप सब कुछ समझ रहे हो, जमीन गरीब को, ये मास्टर प्लान सीकर का विस्तार और सीकर के विकास के लिए नहीं है। ये मास्टर प्लान 41 जो है वो सीकर जिले की जनता को तबाह करने का, सीकर जिले की जनता को बर्बाद करने का। कोई कहेंगे कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सड़क बनाने के खिलाफ, हम सड़क बनाने के खिलाफ नहीं है, मगर आप बताओ इस मास्टर प्लान में 200 फीट चौड़ी सड़क, शायद जीटी रोड भी 200 फीट चौड़ाई में नहीं है, नेशनल हाईवे भी इतना नहीं है, स्टेट हाईवे भी नहीं है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड भी इतनी चौड़ाई में नहीं है। फिर ये प्रस्ताव करने का मतलब है फिर उनके 500 मीटर की आप जमीन एक्वायर करोगे, वहाँ मल्टी स्टोरी बना करके लोगों को बेचने का काम करोगे। और जिनों के राजतंत्र से लेकर के जिनके पुरखे यहाँ जमीन पे बसे हुए थे, जिनकी कॉलोनियाँ यूआईटी ने अप्रूव कर दी, नगर परिषद ने अप्रूव कर दी, पैसा ले लिया, जमा करा दिया, पट्टा दे दिया और जिन्होंने बिल्डिंग बना ली, अब आप वहाँ से सड़क बनाने के लिए प्रस्ताव ला रहे हो या सार्वजनिक उपयोग की जमीन घोषित कर रहे हो। निश्चित तौर पे जमीन किसान की माँ है और जमीन के ये विकास के लिए नहीं है, ये सीकर के विस्तार के, ये तो जमीनों के सौदागर को मालामाल करने का प्लान है। क्या आपको इस प्लान में क्या लगा कि आप इस तरह की बात कर रहे हैं कि जमीनों के जो दलाल हैं, जमीनों के जो भूमाफिया हैं, उनको मालामाल करने का प्लान है? मुझे बताओ 2031 के प्लान में ये आरटीओ दफ्तर जहाँ है वहाँ स्टेडियम था, अब कहाँ ले गए उस स्टेडियम को? क्या कारण है? मैं कोई एक कारण ही नहीं गिना पाऊंगा। बहुत सी जगह जो थी वो आपने बड़े बड़े जो लोग प्रभावशाली लोग हैं उनकी जमीन तो आवासीय में कन्वर्ट कर दी। क्यों? मर्जी का सौदा है। और जिसका कोई धनी धोरी नहीं है, गरीब है, किसान है, उसकी जमीन को आपने सार्वजनिक उपयोग के लिए इस मास्टर प्लान में, ये मास्टर प्लान विकास का है,
या उस किसान को तबाह करने के विनाश करने का प्लान है? आपने तो विनाश करने का प्लान बनाया है और बड़े बड़े लोगों को माला माल करने का प्लान है, जिसके खिलाफ 25 तारीख को सीकर के सांसद कामेड अमराराम के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी विरोध भी करेगी और लड़ेंगे। और राजस्थान की भजन लाल जी की सरकार ने जो मास्टर प्लान 41 घोषित किया है, इस मास्टर प्लान को भी बदलवाने का काम करेंगे। जनता के अंदर एक बात है कि लड़ाई अगर की जाती है तो वो कॉमरेडों के द्वारा की जाती है, लेकिन क्या ये लड़ाई इतनी आसान है? क्या ये लड़ाई जीतने लायक है? क्या जीत तक पहुंच पाएंगे? आपको क्या लगता है? निश्चित तौर पे 100%। जब हमने बिजली की लड़ाई वसुंधरा जी के टाइम में लड़ी, लोग कह रहे थे हो नहीं सकता। आज भी वो पैसा बढ़ा नहीं सकती कोई भी सरकार आ जाए। उसके बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, अभी भजन लाल जी की सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। रेट बढ़ाने के सवाल पे 2 दफा सरकार को सोचना पड़ता है। हमने कहा जब बड़ी बड़ी कंपनियों का कर्जा माफ हो सकता है तो राजस्थान में वो राज करेगा जो किसान का कर्जा माफ करेगा। पहला, भारत की आज़ादी के बाद पहला प्रांत है राजस्थान। आपको याद नहीं है तो मैं याद दिलवा दूं, आज़ादी के बाद 8,000 करोड़ रुपया कोऑपरेटिव सोसाइटी का संघर्ष की ताकत पे राजस्थान के अन्नदाता का राजस्थान की सरकार को माफ करना पड़ा है। और यही इस प्लान में है। इस प्लान मास्टर प्लान 41 सीकर के विकास या सीकर के विस्तार का प्लान नहीं है। ये प्लान मास्टर प्लान 2041 सीकर के किसान को तबाह करने का, सीकर के किसान को बर्बाद करने का और जमीनों के सौदागर और बड़े बड़े प्रभावशाली लोगों को मालामाल करने का प्लान है, जिसको किसी भी कीमत पे बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। 100% जीतेगा किसान। एक सवाल ये रहेगा कि क्या मास्टर प्लान और इस तरह के प्लान विकास के नाम पर उस जगह की डेमोग्राफी चेंज करने की बात भी है, वहाँ बाहर से लाकर लोगों को बसाने का प्लान भी होता है, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं इस पर भी चर्चा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? नहीं, वो करो, कोई विकास की बात करे जब करना है। ये तो इसके पीछे तो मकसद ही दूसरा है साहब। इसके पीछे तो मकसद है जमीन हड़प करके सरकार जमीन बेचेगी, जमीनों के सौदागर और बड़े बड़े नेताओं को मालामाल करने का काम करेगी। इसके पीछे तो मकसद ये है। और इस मकसद को कौन सॉल्व कराने? आप बताओ, 200 फीट चौड़ी सड़क कहाँ है? राजस्थान की कौन सी नेशनल हाईवे है इतनी बड़ी? कहीं नहीं है। लेकिन सीकर में करेंगे। आपका 31 में जो था स्टेडियम, अब कहाँ ले गए आप? क्यों ले गए भाई? वहां कोई प्रभावी की जमीन को बचाने के लिए ले गए। यही एक जगह नहीं, आपने पूरे के पूरे मैं क्या बताऊंगा, जनता अपने आप ही ले रही है। इसलिए हम तो लड़ेंगे, अगुवाई करेंगे और ये तय है कि जनता ठीक संख्या में आ गई तो सरकार के घुटने टिकाने का काम है और मास्टर प्लान को बदलवाने का काम करेंगे। जी, आपसे अंतिम सवाल पूछना चाहेंगे मास्टर प्लान 2041 को लेकर। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये प्लान 2031 का है। इसे बीजेपी ने केवल 3 की जगह 4 लिखकर इंट्रोड्यूस किया है। क्या कुछ आपको लगता है, आप विधायक भी रहे हैं, विधानसभा में भी रहे हैं, किस तरह से राज में काम होते हैं वो भी आप लगातार आपने देखे हैं। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या कुछ आपको दिखाई दे रहा है? ऐसा है मैं कोई पार्टियों की बात, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के नेतृत्व में 25 जुलाई को इस प्लान के खिलाफ लड़ेंगे। और जो भी इस प्लान के खिलाफ है, सवाल 31 का 41 करने का ही नहीं है। प्रभावी लोग हर पार्टियों में है और प्रभावी लोगों की जमीन को चाहे सरकार किसी की हो, उन्हें बचाने का काम हुआ है, ये इसमें भी है। इसलिए मैं समझता हूँ कि सवाल राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक नेताओं का नहीं है। जनता की एकता बना करके जनता सड़कों पे आएगी तो भाई साहब, सबसे बड़ा ये की चीज है, राजनीतिक पार्टी या नेता के लिए सबसे बड़ी कोई है। गोली मारने से नेता नहीं डरता, गोली से नहीं डरता, पुलिस से नहीं डरता। राजनीतिक पार्टियां गोली और पुलिस से नहीं डरती तो वोट की चोट से डरती है। जनता सड़कों पे आएगी तो जो मास्टर प्लान जैसा भी बना है, नेता और राजनीतिक पार्टियां भी सड़कों पे उनके साथ साथ आकर के इसका विरोध करने का काम करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे धोद के पूर्व विधायक कॉमरेड पेमाराम जी। बहुत ही एक अलग अंदाज में बात कही है, अलग बातें कही हैं। आपने समय दिया इसके लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन जनता के मुद्दों पर खबर गवाह का उलगुलान जारी रहेगा। देखते हैं 25 तारीख जो मुकर्रर हुई है उसको
ऊंट किस करवट बैठता है। इस एपिसोड में इतना ही। दीजिए इजाजत। जोहार।